बिल को लेकर के जेसीपी की जो रिपोर्ट है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कल पेश की गई। इसी दरमियान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की परसों एक बैठक हुई। उस बैठक के बाद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई प्रेस क्लब में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े उलमा इकराम शामिल हुए, जिसमें मौलाना अरशद मदनी थे, मौलाना मुजद्दिदी साहब थे, बोर्ड के अध्यक्ष थे, और उसके साथ ही जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट थे और मौलाना उबैदुल्ला आज़मी साहब थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात किए गए हम लोगों के जरिए, पत्रकारों के जरिए, तो उस पर ऐसा लगा कि अभी बोर्ड जो है पूरी तरह से आंदोलन के मूड में नहीं है। और आज के हिंदी अखबारात में जो हेडिंग्स बनी है इस खबर को लेकर के, मैंने कई अखबारात को देखा तो उसमें यह हेडिंग बनाई गई है कि बोर्ड वक्फ के मामले को लेकर कोर्ट जाएगा हमेशा की तरह। और मुझे यह जानकारी मिली है कि परसों जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उस मीटिंग में जमीयत उलमा हिंद के दोनों विंग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम विरोध प्रदर्शन के खिलाफ हैं, हम कोर्ट से इस मामले का हल चाहते हैं। अब सवाल यही है कि ये बड़ी जमातें, खासतौर से अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो यह मामला सीधा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का मामला जुड़ा हुआ था, जिस तरह से तलाक बिल का मामला जुड़ा हुआ था। लेकिन हर मुकाम पर इस बोर्ड की जो नीति थी उसकी वजह से नाकामी हाथ लगी। अब इस मामले में लोगों को उम्मीद थी कि बोर्ड कोई ऐसा फैसला करेगा कि जिससे सरकार को पता चले, ताकत का पता चले, सड़कों पर उतरना होगा, विरोध प्रदर्शन करना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों के जरिए लगातार वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं और बोर्ड और इन उलमा इकराम और बड़ी बड़ी तंजीमों के जो जिम्मेदारान हैं उनसे सवाल किया जा रहा है। लेकिन ये लोग हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बड़ी तहरीक जो चली थी सीएए एनआरसी की, जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पर नजर आई थी और एक बड़ा आंदोलन सामने आया था जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया था, शाहीन बाग तहरीक ने। लेकिन वो किस लिए हुआ था? क्योंकि इन तंजीमों का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो मास मूवमेंट थी, सिविलियंस की मूवमेंट थी, खुद ही लोग खड़े हुए थे। ऐसा ही मुझे लगता है कि वक्फ बिल को लेकर के लोगों को ऐसा कोई मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये उलमा इकराम डरे बैठे हैं, ये अपनी अपनी तंजीमों को बचा रहे हैं, अपने अपने इदारों को बचा रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कोर्ट में क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। तो सवाल यही है, कल तमाम पत्रकारों ने, उर्दू के पत्रकारों ने खासतौर से, जो अखबारात के नुमाइंदे थे, उन्होंने सवाल किया, लेकिन बार बार ये जवाब दिया गया। दो तीन चीजें हैं जो आजकल उलमा इकराम कहते हैं कि ये कोई अकेला मुसलमानों का मसला नहीं है, हम दूसरे बिरादरान वतन को अपने साथ जोड़ेंगे, ये मामला सिखों के साथ भी पेश आएगा, ये मामला ईसाइयों के साथ भी पेश आएगा, इसलिए सबको हम साथ मिलाने की बात कर रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि अभी तो फिलहाल मामला मुसलमानों का है, तो फिर मुसलमानों को आगे क्यों नहीं आना चाहिए? मुसलमानों को अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़नी चाहिए? क्यों इंतजार किया जा रहा है सिखों को और ईसाइयों को साथ मिलाने का? क्योंकि अभी कोई सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर कोई आंच नहीं आई है, उसको लेकर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आप देख रहे हैं कि यूसीसी उत्तराखंड में पास हुआ, अब ऐलान किया गया है गुजरात सरकार के जरिए कि यहां भी पास कर दिया जाएगा, एक एक करके तमाम राज्यों में इसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद एक प्रेस नोट आता है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से और वो ये कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर यूसीसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उसका क्या तरीका होगा? कैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि सीए एनआरसी की जो तहरीक थी, सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था, उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तहरीक की वजह से कोई भी फैसला नहीं कर पाया, कोई भी उसके खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं ले पाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके खिलाफ देश का एक बड़ा तबका सड़कों पर उतरा हुआ है, पूरी सड़कों को जाम कर रखा है। ऐसे ही अगर
मुसलमान अपने इश्यूज को लेकर सड़कों पर नहीं उतरेंगे, अपने मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। जो संविधान ने हमें हक दिया है कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए अपनी बात सरकार तक, कोर्ट तक पहुंचाई जा सकती है, विरोध प्रदर्शन के जरिए सड़कों को जाम करके, सड़कों पर उतर करके अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जमातें सिर्फ अपनी FCRA बचाने के लिए, अपना चंदा बचाने के लिए, अपने बड़े बड़े ऑफिसेज बचाने के लिए, और सबसे बड़ा मसला जो अगर होने वाला है तो इन्हीं बड़ी बड़ी तंजीमों के साथ होने वाला है, इन्हीं उलमा इकराम के साथ होने वाला है जो पूरे खानदानी मदारिस चला रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज पर। लेकिन उसके बावजूद ये लोग चेतने को तैयार नहीं है, जागने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर खुलकर इन तंजीमों का, इन उलमा इकराम का विरोध होने लगा है। और मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर कुछ ही दिनों के अंदर नौजवानों की एक टीम, सिविल सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतरेंगे। कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। एक वीडियो है जो मैं सुनाना चाहूंगा नौजवान का, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उसने बात कही है, आपको जरूर सुननी चाहिए। वक्फ वो जिसकी मलकियत हमारे आबा व अजदाद की थी, आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि वक्फ लूटता है, लूटता रहे, नस्लें तबाह और बर्बाद होती हैं, होती रहें, क़यादत मिटती है, मिटती रहे। हमने कसम खाया है कि सेकुलर के जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर भाजपा को हराना है। अब आइए मैं आपको कुछ कल की बाइट सुनवाता हूं उलमा इकराम की, छोटी छोटी बाइट आपको सुनवाऊंगा कि किस तरह से जब सवाल किया जा रहा है इन उलमा इकराम से कि विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं, कब विरोध प्रदर्शन करेंगे, कब आप सड़कों पर उतरेंगे, तो उस पर गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि परसों जो मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो उसमें मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और यही वजह है कि कोर्ट में बड़ी बड़ी मोटी रकम देने के लिए जिस तरह से चंदा इन बड़ी तंजीमों के जरिए जमा किया जाता है, लेकिन उसका नतीजा सिफर निकलता है। कोई भी मामला कोर्ट के जरिए हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई हुई है, लेकिन उसके बाद कुशीनगर में किस तरह से बुलडोजर चलाया गया। अगर इन तमाम ज्यादतियों का सड़कों पर उतर कर विरोध नहीं होगा, तब तक शायद कोर्ट भी मुसलमानों को इंसाफ नहीं दे पाएंगे। जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर उत्तराखंड में कोर्ट के अंदर चली गई है, और हमने पहले भी ये बात कह दी थी कि हम इस सिलसिले के अंदर इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे। सोच समझ कर बात हो गई। हो सकता है कि कल उसकी तारीख़ आ जाए तो कमल सिब्बल साहब उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। जहाँ तक मौजू चलेगा उसको बहरहाल हम अपने मज़हब के सिलसिले के अंदर बहुत पुख्ता हैं, और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जैसे मौलाना ने फरमाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मौका नहीं है, हमें इख्तियारात दिए गए हैं दफ़ा 25 में 26 में सराहतन 29 के अंदर कि हर आदमी को अपने मज़हब को इख्तियार करने के अंदर मुकम्मल मुल्क में आज़ादी है। ये ऐलान करना चाहते हैं और हुकूमत से बताना चाहते हैं कि यह हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। कानून के दायरे में रहते हुए हम आखिरी हद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम इसको ऐसे कानून को हम हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों के लिए ये काबिल कबूल नहीं। जाहिर है कि जब ये कानून खुदा न खास्ता पास हो जाएगा तभी वो कानून बनेगा। तो कानून बनने के बाद जो करना चाहिए हमको, चाहे अदालतों का रास्ता हम अख्तियार करें, चाहे सड़कों पर जाकर आवाम की अदालत में पहुँचें, तो उसके बाद ही हमारे लिए यह कदम उठाना मुनासिब होगा। वक्फ का मसला हो या यूसीसी का मसला हो, हम लोगों ने इसको रोकने के लिए कि ये चीज़ पास न हो और ये काम गवर्नमेंट न करे, अब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साल भर से मुसलसल ये काम कर रहा है, जैसा कि सदर साहब ने आपको बताया। आगे इसके हम अपना लाहे अमल तय करेंगे। हम धरना भी दे सकते हैं, हम
कलेक्ट्रेट पे भी लोगों को बिठा सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो पूर्ण तरीके से हम एहतजाज करते हुए रोड पे भी आ सकते हैं। जैसा कि इससे पहले भी वजाहत कर दी गई है कि कानूनी एतबार से, जमहूरी एतबार से दस्तूर हमें जितनी चीज़ों की इजाज़त देता है अपना हक मनवाने के लिए, और जो तरीका अख्तियार करने का हमें रास्ता बताता है, हम कोई रास्ता अख्तियार करने से पीछे नहीं हटेंगे।